नमस्कार, मैं हूँ दीपिका भूटानी और नमस्कार, मैं हूँ रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। आधे घंटे के इस शो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर वो खबर जो होगी आपके फायदे की और रखेगी आपको अप टू डेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ठाणे और घोड़बंदर में निवेश के कई अवसर मौजूद, रेजिडेंशियल कमर्शियल की बढ़ेगी मांग, मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर हरियाणा सरकार हुई एक्टिव, रजिस्ट्री वालों को मिलेगा मुआवजा, साल के अंत तक हो सकता है काम पूरा। 2020 तक रिटेल सेक्टर में होगी ग्रोथ, बढ़ सकता है अमेरिका और यूरोप का निवेश, छोटे शहरों में ग्रोथ की है अपार संभावनाएं। रामेश, ये तो हुई हेडलाइंस इस हफ्ते की, लेकिन हमारी कवर स्टोरी किस चीज पे है? दीपिका, इस बार की हमारी कवर स्टोरी है सपनों के शहर। सपनों का शहर यानी मुंबई। जी रामेश, क्या खास है इसमें? दीपिका, खास बात यह है कि जैसे जैसे मुंबई शहर का विस्तार हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे रोजगार के संभावनाएं बढ़ी, वैसे वैसे मुंबई शहर ने अपने बाहरी इलाकों की तरफ पैर पसारने शुरू किए, जिसमें ठाणे और घोड़बंदर रोड एक ऐसा इलाका उभर के सामने आया पिछले 10 से 15 सालों में कि वहाँ पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, काफ़ी तेजी से निवेशकों का रुझान वहाँ पे हुआ। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या खास है ठाणे और घोड़बंदर रोड में। तो चलिए, इंतजार किस चीज की, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुंबई, जिसे कई नामों से जाना जाता है, फिर चाहे वो सपनों का शहर मुंबई हो या माया नगरी या आमची मुंबई, हर मुंबई आने वाले की यही ख्वाहिश होती है कि मुंबई में उसका अपना घर हो। पर पिछले कई सालों में यह माया नगरी जगह की किल्लत से जूझ रही है, जिस वजह से यहाँ के बाहरी इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है, जिन्हें मुंबई सबअर्बन भी कहा जा रहा है। इन्हीं सबअर्बन में तेजी से विकसित होता इलाका है ठाणे और ठाणे घोड़बंदर रोड, जहां पिछले कई सालों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा गया है, जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ की कनेक्टिविटी रही है। ठाणे हैज़ अवेलेबिलिटी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। तो वहाँ पे आप चाहो तो 1 बेडरूम भी है, आपके पास 2 बेडरूम्स भी है, 3 बेडरूम भी हैं। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा है। देयर आर मल्टीपल स्कूल्स देयर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वहाँ पे कुछ 4-5 हॉस्पिटल्स हैं। ठाणे इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स बहुत ज़्यादा हैं। एक बेसिक जो कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक आदमी को चाहिए होता है, दैट इज़ ऑल इन प्लेस। ठाणे की बात की जाए तो यहाँ कुछ साल पहले साधारण डेवलपमेंट थी, पर जैसे जैसे वक्त ने करवट ली, इस इलाके ने तरक्की के दम भरे और आज यहाँ स्मूथ हाईवेज, फ्लाईओवर्स और चौड़ी सड़कें हैं। अब के ठाणे और पुराने ठाणे में आज जमीन आसमान का फर्क है। आज यह ठाणे इलाका एक उपनगर के तौर पर उभर के सामने आया है और इस उपनगर में अब टाउनशिप्स और ऊंचे टावर्स बनाए गए हैं और कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर ने बड़े तौर पर डेवलपमेंट की है। इस इलाके की ग्रीनरी और अच्छी कनेक्टिविटी ने यहाँ निवेशकों और होम बायर्स को आकर्षित किया है। बड़े स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और मॉल्स भी इधर बन चुके हैं। कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने भी कई चीजें प्रपोज की हैं। इसी ग्राफ ने साल 2009 से घोड़बंदर रोड पर कीमत पैटर्न को ट्रैक किया है और खरीदारों ने पिछले 5 सालों में 300% की ग्रोथ ली है और आने वाले सालों में भी इस इलाके में ग्रोथ का कयास लगाया जा रहा है। If you add the metro, which is very soon going to happen here, हमारे एस्टिमेट के हिसाब से रफली 60 to 70,000 new employee force will get generated very soon in next 3 to 5 years in Thane Ghodbandar itself. कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले सालों में मुंबई का ठाणे और ठाणे घोड़बंदर रोड का इलाके में निवेश कर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। मुंबई से जया के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया। इंटरेस्टिंग। रामेश, ये तो हुई मुंबई के सब अर्बन एरियाज की बात, लेकिन मुंबई में अगर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर वो किस तरीके से हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे मुंबई का विस्तार हुआ और वो उसे MMR रीजन कहा गया, वैसे वैसे ठाणे और घोड़बंदर रोड का विकास होना शुरू हुआ। आज से 10-15 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर इतना विकास नहीं था, लेकिन जैसे ही जगह की किल्लत मुंबई में देखी गई, जैसा आपको पता ही है। जी बिल्कुल, वैसे भी मुंबई में जगह की तो किल्लत रहती ही है। यही वजह रही कि बड़े बड़े डेवलपर्स जैसे लोढ़ा बिल्डर्स हो गए, हीरन नंदानी हो गए, टाटा हाउसिंग हो गए, तो इन सब ने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बाहरी इलाकों में लगाए, ठाणे और घोड़बंदर रोड में लगाए और आने वाले सालों में यहाँ पर निवेश करके भी अच्छा फायदा मिल सकता है। तो चलिए, इंतजार किस चीज की है, आइए हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि मुंबई में रेजिडेंशियल एरियाज में किस तरीके से हुई है डेवलपमेंट और इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिल सकता है रिटर्न। जी।
शांत वातावरण, खुली और चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी और कनेक्टिविटी, ये ऐसे पहलू हैं जो किसी भी इलाके में होम बायर्स और निवेशकों को लुभाते हैं। ऐसा ही इलाका है एमएमआर रीजन का थाने और थाने का घोड़बंदर रोड। एक तरफ यूवेर हिल्स और दूसरी तरफ उल्हास नदी ने इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगाए हैं। यही वजह है कि यहाँ निवेशकों और होम बायर्स का रुझान ज्यादा हो रहा है और दूसरी वजह यहाँ की अफोर्डेबिलिटी है। मुंबई के मुकाबले यहाँ रेट्स भी मुनासिब हैं, जिसकी वजह से यहाँ पिछले 10 से 15 सालों में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहाँ तक रेट्स का सवाल है, थाना की जो मार्केट है, अगर आप सिर्फ घोड़बंदर रोड पर भी नज़र डालें, ये इतनी वाइड मार्केट है। वंस अगेन यहाँ पर तकरीबन हर पॉकेट में अफोर्ड करने वाला मकान मिल सकता है। एक तरफ तो आपको हाई एंड डेवलपमेंट 14-15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक के मिल जाएंगे, दूसरी तरफ आपको 6-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे पुरानी बिल्डिंगों में भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट मिल जाएगा। मुंबई के इस उभरते हुए इलाके में बड़े डेवलपर्स जैसे लोढ़ा, हीरानंदानी और टाटा हाउसिंग ने भी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और इसके अलावा इस इलाके में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हुआ है। सभी बुनियादी सहूलतों से लैस इस एरिया में हर सेगमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम इस इलाके में रेजिडेंशियल रेट्स की बात करें तो यहाँ बदलापुर में 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 15 से 20% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम डोंबिवली ईस्ट इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 4700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 7000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम डोंबिवली वेस्ट इलाके की बात करते हैं तो ये इलाका डोंबिवली ईस्ट से जरा महंगा है। यहाँ पर 4800 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और इस इलाके में से आने वाले 3 से 5 सालों में 20 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम घोड़बंदर रोड इलाके की बात करते हैं तो ये इलाका इन सभी इलाकों में से जरा महंगा है। यहाँ पर 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 11000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 25 से 30% तक का अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें हीरानंदानी स्टेट की तो ये इलाका इन सब इलाकों में से थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर 9000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 12000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 15 से 20% तक का अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। अगर हम साल 2010 और साल 2012 के बीच मुंबई और उसके आसपास के सभी इलाकों पर प्रॉपर्टी के रेट्स को देखते हैं तो यहाँ बढ़ोतरी के साथ थाने और घोड़बंदर रोड में प्राइस सेंसिटिव घर चाहने वालों ने इसे एक पसंदीदा लोकेशन के तौर पर चुना है और मुंबई के मुकाबले रिलेटिवली कम रेट्स की वजह से लोगों ने इस इलाके का रुख किया है और आने वाले सालों में यहाँ निवेश बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। मुंबई से जया के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया। रामेश, ये तो हुई मुंबई के रेजिडेंशियल सेक्टर्स की बात। अब व्यूअर्स को थोड़ा सा मुंबई की कमर्शियल मार्केट के बारे में भी बता दिया जाए। जी बिल्कुल दीपिका, जैसे जैसे रेजिडेंशियल मार्केट ग्रो करती है वैसे ही उस इलाके में कमर्शियल मार्केट भी दम बढ़ती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी एक ऐसा पहलू है जो कि किसी भी इलाके में कमर्शियल मार्केट में डिमांड पैदा करती है, क्योंकि वो बाकी इलाकों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो जाती है। तो इस इलाके की बात की जाए, जैसे TCS जो है वो इस इलाके में ऑलरेडी आ चुका है और आने वाले सालों में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस की, ऑफिस स्पेसेस की और रिटेल मार्केट की डिमांड ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब यहाँ पर काफी अच्छा रिटर्न जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इंतजार किस चीज की, आइए जानते हैं कि मुंबई की कमर्शियल मार्केट में क्या है रेट्स और आने वाले 3 से 5 सालों में आपको कितना मिल सकता है रिटर्न। बिल्कुल। MMR रीजन में होने और मुंबई के कई इलाकों से अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से थाने और थाने घोड़बंदर रोड में कमर्शियल मार्केट में पिछले कई सालों में तेजी से डेवलपमेंट दर्ज की गई है और आने वाले सालों में यहाँ MGM IT पार्क भी आने की कयास ने यहाँ कमर्शियल मार्केट में निवेशकों को लुभाया है। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इस इलाके में होने की वजह से यहाँ रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं और आने वाले सालों में यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसेज और दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे रिटेल आउटलेट्स, मॉल्स, शोरूम्स और बैंक्स भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कमर्शियल में देखेंगे तो बहुत सारे IT पार्क्स भी लोगों ने अनाउंस किए हैं। TCS ने बहुत बड़ा उनका ऑफिस रीलोकेट थाना पे, घोड़बंदर पे लोकेट करने का अनाउंस किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा GE पार्क बना हुआ है। हाइपर सिटी से बहुत बड़े मॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, IT, इंडस्ट्रियल एरिया तो पहले से यहाँ पे है और रिटेल आउटलेट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे आए हैं। प्रपोज्ड मेट्रो कनेक्टिविटी कमर्शियल सेक्टर को डेफिनेटली बूस्ट करेगी क्योंकि थाने के पास काफी लैंड पार्सल मौजूद है। इस कनेक्टिविटी की वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में कई बड़ी कंपनीज अपना बेस सेटअप इसी इलाके में करेंगी, जिससे यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर को भी फायदा होगा।
अगर हम इस एरिया के कमर्शियल रेट्स की बात करें तो बदलापुर इलाके में 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 20% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम डोंबिवली ईस्ट इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पे 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 22,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 20 से 22% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम डोंबिवली वेस्ट इलाके की बात करें तो यहाँ 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट्स है और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से भी 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। घोड़बंदर रोड इलाके की बात करें तो यहाँ 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है और इस इलाके में से भी 20 से 25% तक का अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। हीरनंदानी स्टेट इलाके की बात करें तो इलाका बाकी इलाकों से जरा महंगा है। यहाँ पर 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके में से 15 से 20% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम माजीवाड़ा इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 23,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 28,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। मानपाड़ा इलाके की बात करते हैं तो यहाँ 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके से भी 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। बात करें थाने वेस्ट की तो यहाँ कई रेट्स मौजूद हैं, जैसे 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर यहाँ 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और इस इलाके में से भी 20 से 25% तक का अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। थाने और थाने घोड़बंदर रोड पर माइक्रो कमर्शियल मार्केट में कई ऑप्शंस मौजूद हैं और जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में यहाँ कमर्शियल मार्केट में निवेश करके अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। मुंबई से जय के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया।